तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लग्न की, राशि आपकी कन्या है। कुंडली की बात करूं वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आपके मुझे अ, मंगल राहु केतु ये दो तीन ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपका जो कुंडली बनाने का मकसद ये है कि आपने कुंडली बनानी थी अपने पति की, क्योंकि आपके पति को काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, उसका बिजनेस नहीं चल रहा और भी वो टेंशन लेते हैं, नींद नहीं आ रही उसको। अब उसकी डिटेल है नहीं आपके पास, तो आप अपनी कुंडली से अपने पति के बारे में जानना चाहती हैं कि आपके पति को अभी कुछ समय से, पिछले 2-3 साल से दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो उसका आपकी कुंडली में कारण अभी हम देखेंगे। मुझे वैसे वो कारण मुझे पता चल चुका है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। इस दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथे घर से आपकी माता का सुख देखेंगे। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। और सातवां घर है आपके पति का घर, कि पति का सुख कैसा है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो कुंडली के 12 घरों में बच्चों का घर है पांचवा घर। तो पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली का तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना ये गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक हमने देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और जो दशा है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। और ये 2009 से चली हुई है। और ये 10वां महीना 2025 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का। और गुरु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी आपके ऊपर जो असर है 20% वो है राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। पांचवा महीना 23 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। अभी ये अगले साल में खत्म होगी 2025 में, 10वां महीना 2025 में। तो हमने अभी आपको क्या देखा जी, आपको मैंने भी क्या बोला था कि ये जो ग्रह हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। दशा दो प्रकार की है, गुरु का बड़ा असर आपके ऊपर है और राहु का भी असर है। अब अगर आपके गुरु की मैं बात करूं जिसका बड़ा असर है, अगर आपका कुंडली में गुरु अच्छा निकला फिर तो आपकी लाइफ में करेगा गुरु अच्छा ही अच्छा। अगर गुरु बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि गुरु आपका बहुत अच्छा है, जो कि आपको अच्छे फल देगा। मतलब जो आप समझ लो, जो आपके ऊपर गुरु की बड़ी महादशा वो आपका अच्छा है, वो आपको अच्छे फल देगा। लेकिन ये जो राहु आपका है, ये मुझे आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। और ये 1 साल हो चुका है, दशा चली हुई है, ये आपको टोटली बिल्कुल खराब फल देगा। तो अब आपके राहु की बात करते हैं कि भाई राहु आपका क्यों खराब है। तो राहु आपका देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के 7वें घर में। और 7वां घर है आपके पति का घर। आपको भी मैंने जैसे बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। अगर आपके पति के बारे में जानना है कुंडली में, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको एक मैंने फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना होता है। तो 7वें घर में देखो जी नंबर लिख रखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा
सातवें घर में पति घर में राहु और मंगल बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में कि पति का सुख कैसा होगा, पति से बनेगी या नहीं। तो सबसे पहले अभी हम राहु की बात करेंगे। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला था राहु आपका है खराब। सवाल कि राहु खराब क्यों है। वैसे भी आपकी देखो जी पूरी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है सबसे ज्यादा राहु और मंगल लगे हैं, बहुत ज्यादा खराब। अब आपका राहु खराब होने का पहला कारण ये है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। दूसरा घर खाली है, तीसरा घर खाली है, चौथा पांचवा छठा, इन घरों में कोई ग्रह नहीं 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 बैठा, सभी ग्रह बैठे हैं इस साइड में केतु राहु के। तो ये बना है काल सर्प दोष। होता क्या है, राहु क्या है, सांप का मुख है, तो ये सांप का मुख लगा लो, और केतु इसकी पूंछल है। तो इन्होंने क्या किया, सभी ग्रहों को कैद कर रखा है। ये कैद हो जाते हैं, मतलब जब काल सर्प दोष बनता है इसका नुकसान क्या होता है, सभी ग्रह कैद हो चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो पहले आपको मैंने भी क्या बोला था, राहु आपका खराब होने के 2-3 कारण है। तो राहु खराब, एक तो पहला कारण है कि आपका राहु खराब इसलिए है क्योंकि वो कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठा है, इसकी वजह से राहु खराब हो चुका है। दूसरा कारण खराब होने का, राहु जहाँ बैठा है सातवें घर में, सातवें घर में जो 4 लिखा है ये है चंद्रमा का घर, और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि देखो जी आपको एग्जांपल सुनाता हूँ। मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आया होगा, वो मेरे घर में क्या करेगा, घर में मेरे घर में वो चोरी कर सकता है, घर में आग लगा सकता है, घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु सातवें घर में दुश्मन के घर में बैठे, इसकी वजह से राहु सातवें घर का सत्यानाश कर देगा। और सातवां घर किसका है, पति का। अब हमने क्या देखा, मैंने एक तो बोला, एक तो राहु आपका काल सर्वोच्च लेके बैठा है, इसकी वजह से खराब है, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। और तीसरा कारण ये मंगल के साथ बैठा है, ये बना है अंगारक दोष। अब ये यहाँ पे देखो जी सवाल की राहु बुरे फल क्या देगा। तो बुरे फल राहु इस सातवें घर को खराब कर देगा, और सातवां घर है आपके पति का। तो राहु आपको पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, ये पति संबंधी दिक्कतें आपको देगा, और वो दिक्कतें आपको आएंगी बड़े लेवल पे। ऐसे मैंने वैसे भी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु सातवें घर में होता है तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आती है। मतलब आप हैं एक लेडीज, तो आपका जो पति है उसको लेके आपको मतलब दिक्कतें आनी है। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपका आपके पति से तलाक हो सकता है, या आपकी पति से रोजाना लड़ाई झगड़े होंगे, या पति आपका बीमार होगा, उसको राहु बीमार कर देगा। या पति की लाइफ में कोई कष्ट आ सकता है, जो कि अभी आ भी रहा है, आपने जैसे बोला है कि पति जहाँ तो बीमार है या जो भी दिक्कत आ रही है वो कारण राहु समझो आप। वो कोई भी दिक्कत दे सकता है, देखो सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। कईयों के राहु जब भी साथ में अगर बैठता है, कईयों को तलाक हो रहा है, कईयों का विवाह नहीं होता, कईयों को मतलब और दिक्कतें आती हैं, पति संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो आपको भी कोई ना कोई राहु पति संबंधी दिक्कतें देगा, जो अभी दे रहा है, जो आपने बोला है कि पति के जीवन में काफी कष्ट आ रहा है, पति बीमार हो रहा है, पति का काम काज नहीं चल रहा। तो कारण ये राहु है। और राहु देखो जी एक इसकी दृष्टियां भी हैं, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 8 लिखा यह है राहु की नीच राशि। तो राहु इस 11वें घर को भी खराब कर देगा। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आपके लाभ में कमी कर देगा, आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, खाली पति की नहीं, आपकी भी बात है कि ये राहु ऐसा नहीं कि आपके पति को खराब करेगा, आपको भी खराब करेगा। अभी जो राहु की दशा चली है, ये जो समय है ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आप भी जो भी काम काज अभी कर रहे हैं उसमें आपको भी दिक्कतें पैदा कर देगा राहु। काम काज में दिक्कतें, लाभ में कमी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और राहु लगन को देखा आपकी हेल्थ खराब, तीसरे घर को देखा फजूल की भाग दौड़ मेहनत। और राहु क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल को भी खराब कर रहा है। मंगल वैसे भी आपका खराब है, और साथ में राहु की वजह से मंगल के बुरे फल और कई गुना बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी दिक्कतें अभी आ रही हैं, चाहे आपकी पति को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, कारण है राहु। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नोट करो आप चाहे, कि जब से राहु की दशा चली है तब से आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। अब मेन सवाल की राहु के क्या उपाय करने हैं, उसके पहले आपको मैं यह साथ में जो मंगल बैठा है, क्योंकि आपको मैंने अभी बोला था कि आपका 2 ग्रह ज्यादा खराब है, राहु और मंगल। अब सवाल है कि मंगल क्यों खराब है। तो मंगल भी आपका 2 कारणों से खराब है। मंगल पहले देखो बैठा कहाँ पे है, मंगल भी आपका सातवें घर में पति घर में बैठा है। तो मंगल खराब होने का पहला कारण कि मंगल सातवें घर में जो बैठा है वहां पे एक नंबर है 4 लिखा हुआ। 4 है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल खराब होने का पहला कारण कि वो आपका नीच का बैठा है, और ये सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण मंगल राहु के साथ बैठा है, इसकी वजह से एक दोष बना है अंगारक दोष, क्योंकि मंगल राहु आपस में दुश्मन है। तो मंगल एक तो नीच का, ऊपर से राहु के साथ, इसकी वजह से मंगल आपको बिल्कुल बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, मंगल देखो जी एक तो सातवें घर की हानि करेगा, जो कि है पति का घर। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको पति को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है,
या आपके दो विवाह होंगे, या आपका पति से बनेगी नहीं, या पति बीमार होगा, मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं होगा। आपका वैवाहिक जीवन नरकमयी होगा इस मंगल राहु की वजह से, क्योंकि ये कुंडली बनी है आपकी ट्रिपल मंगलीक। मंगल नीच का है तो बनी है डबल मंगलीक, साथ में राहु बैठ चुका, बन चुकी है ट्रिपल मंगलीक। तो कुंडली ट्रिपल मंगलीक होने की वजह से मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी, और यहाँ पे मंगल की भी दशा में दिक्कतें आएंगी जब भी कभी। और अभी देखो राहु की दशा भी चली है 5वें महीने 23 से, इससे पहले दशा किसकी थी आपकी 1 साल से, वो मंगल की दशा थी, उसमें भी दिक्कतें आई होंगी भाई। पिछले 1 साल से राहु की दशा है, उससे भी पिछले 1 साल से थी आपकी मंगल की दशा जो कि निकल चुकी, उसमें भी दिक्कतें आई होंगी। मंगल मतलब आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, या तो पति का बीमार हो जाना, या पति से तलाक हो जाना, या पति की लाइफ में कोई कष्ट आ जाना, या पति। और अब देखो मंगल के इस कुंडली में दो ग्रह हैं अपने, बैठा इस घर में आके है मंगल, इस कुंडली में दो ग्रहों का मालक है। एक तो मंगल का ग्रह है ये चौथा घर, और 11वां घर। चौथा घर क्यों मंगल का है, क्योंकि चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। और चौथे घर से क्या देखा जाएगा, चौथे घर से आपकी माता का सुख देखा जाएगा कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से। और चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, और वो आपका भाई खराब है तो क्या होगा, मंगल आपको चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आपके पास अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, मकान वाहन का सुख अच्छा नहीं होगा आपके पास, मंगल ये दिखा रहा है भाई। चौथा अगर वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा मंगल आपको। माता संबंधी भी दिक्कत आएंगी बहुत सारी आपको, जो आपकी माता है, क्योंकि चौथा घर माता का है और चौथे घर का मालिक मंगल नीच का है। जहाँ तो आपकी माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा मंगल की वजह से। और मंगल इस 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि, मालिक मंगल नीच का है। तो 11वां घर किसका है, बड़े भाई बहन, अगर आपको कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, इनकम को लेकर दिक्कतें, आमदन को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है कि अगर आपने राहु और मंगल के उपाय शुरू कर दिए, आपको हजारों फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपके पति के लिए होगा, जो आपका पति का काम काज है वो चलना शुरू हो जाएगा, पति की हेल्थ अच्छी होगी, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और आपको भी माता मकान वाहन का सुख मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। इन दोनों के उपाय करने से, खासकर अभी राहु के उपाय जरूरी है क्योंकि राहु की है दशा। अब दोनों के सवाल है कि क्या उपाय है, तो उपाय लिख लो। और वैसे भी राहु देखो जी, सबसे बड़ा कारण खराब होने का मैंने बोला था, काल सर्प दोष बना हुआ है। और जब काल सर्प दोष बनता है, ये ये ग्रह जो होते हैं उन ग्रहों को ज्यादा खराब करते हैं जिन ग्रहों में बैठे हों। जैसे कि आपका राहु 7वें घर में पति घर में, तो पति को खराब ज्यादा करेगा। ऐसे केतु पहले घर में बैठा, ये पहला घर आपका शरीर है, आप जो हैं। 7वां घर तो आपके पति का हो गया, कि पहला घर आपके बारे में बताएगा कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर रंग रूप पर्सनैलिटी। तो केतु आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब केतु आपकी हेल्थ खराब कर देगा। तो पहले राहु के उपाय लिख लो क्या क्या है। तो रात के समय राहु के हैं 2 पाठ, दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो, जो कि है, एक तो है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। और ये दोनों पाठ जब तक दशा है तब तक पढ़ लो, उसके बाद भी चाहे पढ़ते रहना। दशा तक तो अपने जरूर पढ़ने हैं, चाहे सुनना है इनको। और कोशिश करना एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, मतलब ज्यादा पढ़ो, नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय जो कि सबसे बेस्ट जरूरी है वो है राहु का दान। दान क्या करेगा, इसकी पावर को कम कर देगा, इसको शांत कर देगा। तो राहु का दान देखो जी, आज से शुरू कर दो। और ये दान आपने करना है रोजाना, जब तक दशा है रोजाना दान करो, या हफ्ते में 4-5 दिन तो दान कर दिया करो। और राहु ग्रह का दान होता क्या है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उसमें राहु के दान को आप देख लेना। चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, राहु के लिए कुछ देवी देवते जो हैं उनकी पूजा उपासना आपको करनी पड़ेगी, जिसमें से पहले नंबर पे है, आप शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो। रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। और इसके अलावा माता दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं, या सरस्वती जी हो गया, या हनुमान जी हो गया, इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। तो इनके मंदिर आप जा सकती हैं, जिनका कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। इन चारों में सबसे बेस्ट वैसे शिव जी है, तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। बाकी एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। तो ये 3 उपाय तो अपने जरूर करने हैं, और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। नीले हो गया, लाल हो गए, कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो।
अब देखो जी, हमने क्या देखा था कि आपकी बड़ी दशा है गुरु की, छोटी दशा है राहु की। राहु आपका बिल्कुल खराब है, और साथ में जो राहु के आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं। अब साथ में जो मंगल है, क्योंकि मंगल भी खराब है भाई, और अब सल की मंगल के क्या उपाय है, तो मंगल के भी उपाय आपने करने हैं, जो कि आप लिख लो। तो मंगल का जो पहला उपाय है, सुबह के टाइम मंगल कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ देखो जी, आप सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुन लिया करो। ये भी, और ये दोनों पाठ है 2-2 मिनट के पाठ। कोशिश करो इनको भी आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे किया करो। तीसरा उपाय मंगल का भी आपने करना है दान, क्योंकि इसको भी यहाँ पे पावर इसकी कम करनी है। तो मंगल का भी दान क्या है, वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना शुरू करो। चाहे वो हनुमान कवच है, चाहे वो भजन गुबान है, जो पाठ आपको आता है हनुमान जी का, वो किया करो। और एक पांचवा उपाय, अभी देखो जी सावन के महीने शुरू होंगे, तो सावन के महीने में आपने मंगला गौरी का व्रत रखना है। और मंगला गौरी का, जब अभी सावन के महीने खत्म हो जाएंगे, इसमें आप चार, इसके 4 व्रत होंगे मंगला गौरी के, 4 या 5 व्रत आएंगे। तो ये 4-5 व्रत मंगला गौरी के रख लेना। उसके बाद आपने मंगलवार का व्रत रखना है, हर मंगलवार को फिर व्रत रख लिया करो। अभी मंगला गौरी के रखो, फिर बाद में मंगलवार का जो व्रत होता है, किसका व्रत होता है, मंगलवार का, मंगल देवता का व्रत होता है। ये जो मंगल है ये देवता है, मंगल देवता का दिन कौन सा है, मंगलवार। तो आपने हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है। कब रखना है, अभी पहले मंगला गौरी के व्रत रखो 4-5, उसके बाद रखना। तो व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने देना, वैसे रख लोगी अच्छी बात है। तो अब ये 3-4 उपाय जो मंगल के हैं, ये भी आपने करने हैं। राहु के उपाय तो हैं बहुत ज्यादा जरूरी, और ये 2 पाठ मैंने बोले, राहु कवच स्रोत, ये पाठ कोशिश किया करो। 2-3 पाठ पढ़ने हैं, मतलब एक बार पढ़ सुन लिया है, नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, सुन लो। एक बार आपने मान लो सुन लिया पाठ राहु कवच, दोबारा उसको फिर सुन लो, दोबारा फिर सुनो, ऐसे ज्यादा से ज्यादा रात के समय सुनने हैं, या पढ़ लिया करो। अब देखो जी, बाकी आपके दूसरे ग्रहों की बात करें, वैसे बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं। हाँ, बस ये केतु भी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि जब काल सर्प दोष बनता है, राहु केतु दोनों ही खराब होते हैं। तो केतु खराब फल देगा आपके पहले घर को। पहला घर आपका शरीर है, आपकी हेल्थ खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, सुंदरता में कमी कर सकता है, सांवले रंग का आपको बना सकता है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दो, चाहे कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, क्योंकि केतु कुत्ते की सवारी करता है। राहु का जो दान है वो दान, वैसे दोनों के दान की वीडियो में भेजूंगा आपको। आपने 3 ग्रहों के दान करने हैं, राहु ग्रह का दान खासकर ज्यादा करना है, मंगल का दान भी आपने करना है मंगलवार को। और मंगल का दान आप चाहे रोजाना कर दिया करो, नहीं तो मंगलवार को दान जरूर करो। और मंगल के दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। केतु का दान कुत्तों को रोटी है, वो आपने करना है। बाकी यहाँ पे आपके दूसरे ग्रहों में से सूर्य की बात करूँ, ये आपका अच्छा है, 8वें घर में बैठा है। ये सूर्य यहाँ पे अपने घर में बैठा है, ये उम्र आपकी लंबी कर देगा और भी अच्छे फल देगा। बाकी यहाँ पे 9वें घर में आपके देखो 5 ग्रह बैठे हैं। अब इन पांचों की बात करते हैं कि ये ग्रह आपके क्या अच्छे बुरे फल देंगे। पहले ये समझोगे कि जो ये 9वां घर है, इस घर से देखा जाता है भाग्य। अगर हमने आपका भाग्य देखना है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, भाग्य कहाँ साथ देगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, माल किसका बना है, बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। 9वें घर का मालक बुध इसी घर में बैठा है। बुध मतलब आपका जो बुध है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठा है। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। खासकर बुध की दशा आपकी काफी अच्छी जाएगी। अब साथ में दूसरे ग्रहों की अगर बात करूं, शनि भी आपका अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पे बुध के घर में, शनि बुध को अपना दोस्त मानता है। और आपकी देखो जी शनि की दशा भी चलेगी, जैसे अभी गुरु की दशा पिछले 9 से चली हुई है, और ये अगले साल में खत्म हो जाएगी, 10वां महीना 25 में। तो 10वां महीना 25 के बाद आपके ऊपर दशा आने वाली है शनि ग्रह की, और इस शनि की दशा आपकी चलेगी 19 साल तक। सवाल की शनि की जो दशा आएगी वो कैसी है, तो शनि आपकी दशा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि इस कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है। शनि अच्छे फल क्या देगा, शनि इस कुंडली में बैठा है 9वें घर में, बुध के घर में, भाग्य घर में। लेकिन शनि का जो अपना घर है, एक तो पहला घर है इसका अपना, और ये दूसरा घर। पहले घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शनि की दशा में शनि आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। शनि की दशा में शनि आपका भाग्य साथ देगा।
आपको धार्मिक बनाएगा, आपको देश विदेश की यात्रा भी करवा सकता है। और शनि दूसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, मालिक शनि। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, ये आपको धनी भी बनाएगा अपनी दशा में। आप काफ़ी धन जोड़ेंगी, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। जो अभी शनि की मतलब दशा चलेगी, आपका समय अच्छा है वो। तो शनि की दशा में इस वाले की कोई उपाय करना है या नहीं, बिल्कुल आपने उपाय करने हैं शनि की दशा में जब चलेगी। क्या उपाय करना उस समय, आप उस समय शनि का, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। अभी नहीं, उस समय जब शनि की चलेगी दशा, तो शनि चालीसा का पाठ रोजाना आप पढ़ लिया करना, जब ये आपकी दशा चलेगी। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर देना। शनि का दान नहीं करना, बस ये दो उपाय करने हैं। शनि मंदिर माथा टेकने जाओ, और शनि चालीसा पाठ पढ़ना है। कब? जब चलेगी शनि की दशा। कब चलेगी? 10वां महीना 25 के बाद। अब गुरु की जो दशा चली हुई है, गुरु ये देखो इसी घर में बैठा है, 9वें घर में। और गुरु, ये सवाल की गुरु कैसा है, गुरु तो फिर भी चलो आपका अच्छा है, ये भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक, परोपकारी, मेहनती, साहसी। चंद्रमा की बात करूं, ये अब देखो जी, ये 7वां घर मैंने बोला था पति का घर है। और आपको मैंने बोला था पति के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर में राहु देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल बैठा, वो भी ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन आपके 7वें घर में जो 4 लिखा है, मालक उसका चंद्रमा है, वो अच्छा है। वो फिर भी यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, वो तो फिर भी चलो ये दिखा रहा है कि चलो पति का सुख अच्छा है। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र के साथ, शुक्र वैसे नीच का बैठा है, ये जो 6 है, लेकिन शुक्र के साथ जो बुध होने की वजह से नीच मगर आज को बना हुआ है। मतलब शुक्र भी तकरीबन आपका अच्छा है। तो अगर देखा जाए, देखो जी, आपका मतलब सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र वैसे नीच का, लेकिन नीच मगर राजू की वजह से वो भी अच्छे फल ही देगा। मतलब आपके ज्यादा इन ग्रहों को मैंने ज्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि आपके जो ग्रह खराब है वो है राहु और मंगल। और ये है बहुत ज्यादा खराब, थोड़े बहुत खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब। और बैठे भी पति घर में, मतलब पति संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। मतलब आपकी पूरी कुंडली का अगर निचोड़ निकाला जाए कि कुंडली कैसी है, तो आपको जो दिक्कत आनी है वो है विवाह संबंधी दिक्कत आपको आएगी, पति संबंधी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या होगी? वो दिक्कत देखो जी, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपका दूसरा विवाह हो जाए, 2 विवाह के हों, या आपका पति से बने ना, लड़ाई झगड़े होते रहें, या पति आपका बीमार हो, या पति को कोई कष्ट हो। कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, उसका कारण है मंगल और राहु। और ये दिक्कतें खासकर इनकी दशा में आएंगी, जो कि इनकी दशा चली भी हुई है, राहु की दशा। तो बाकी देखो जी, आप उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, उपाय आप करो। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम क्या करना है, मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो। ये है सुबह के टाइम। रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और राहु के लिए मैंने क्या बोला था, शिव जी की पूजा उपासना करो। तो कोशिश करो, हरजाना शिव जी के मंदिर जाओ, वहां पे बैठो 10-20 मिनट, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो वहां पे जाके। शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकती हैं। और ये शिव जी की पूजा उपासना जब भी आपका टाइम लगे दिन में करनी है आपने। और राहु का भी दान करो, और जानना जितना आप कर सकती हैं, मंगल का भी दान करो। और जब तक राहु की दशा है, ये अभी देखो जी समय आपका अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि इसमें कोशिश करो पैसा कहीं पे मत फंसाओ। क्योंकि पैसा अगर लगा दिया कहीं पे, डूब जाएगा आपका पैसा। कोई बिजनेस अभी आपने शुरू नहीं करना कोई भी। बाकी आप एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो आपके कोई सवाल हैं, कोई बात पूछनी है आपको, तो दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में आप मुझे कॉल कर लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या है, मंगल ग्रह का दान क्या है, उनको आप एक बार देख लेना।